हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे रिट लेवल फर्स्ट के दस्तावेज सत्यापन के समय कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 8 मई को रिट लेवल शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा नया परिणाम रीसफल का जारी किया है। अब जिन साथियों का सिलेक्शन हो गया है इस नए परिणाम में, नए रिजल्ट में, तो उनको ये भी लग रहा है कि हमें क्या क्या दस्तावेज हैं, दस्तावेज के सत्यापन के समय हमें ले जाने पड़ेंगे। तो आज वो समस्या मैं आपकी समाधान कर रहा हूँ, इस वीडियो में बता रहा हूँ, पूरी जानकारी बताऊंगा कि कौन से दस्तावेज कैसे हमें बनवाने और कहां से बनवाने और किन दस्तावेजों की कितनी प्रतियां हमें लेनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और उन सभी साथियों को ज्ञान कामना की तरफ से बहुत बहुत बधाई जिनका टीचर में सिलेक्शन हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, समय ज्यादा ना खराब करते हुए आपका मैं वो बता देता हूं सारे कौन कौन से दस्तावेज हैं। तो देखिए साथियों, आपको ये दस्तावेजों की मैं सूची यहां बता रहा हूं और फिर लास्ट में ये भी बताऊंगा कि ये जो प्रपत्र आप देख रहे हो आपको कहां से डाउनलोड कर सकते हो और कहां से आप इसे आसानी से देख सकते हो ताकि आप में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं। देखिए साथियों, यहाँ मैंने लिस्ट बनाई है। एक तो दस्तावेजों की सूची है, फिर विभाग के द्वारा जारी दस्तावेजों की सूची है, आवेदक के घोषणा पत्र है और फिर 4 नंबर में आवेदक के शपथ पत्र। अब ये दस्तावेजों की सूची में सबसे पहले तैयार कर रहा हूं और यहां मैं आपको बता रहा हूं। देखिए साथियों, यहां सबसे पहले आपको मूल आवेदन पत्र चाहिएगा। साथियों, यहां मूल आवेदन पत्र जो आपने ऑनलाइन भरा था और वो आवेदन पत्र है वो आपको चाहिएगा, जिसकी 2 स्व प्रमाणित प्रतिलिपियां चाहिएगी। ठीक है, ज्यादातर जो डॉक्यूमेंट है साथियों, मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि सबकी 2-2 प्रतियों में आपको बनाना है, इस बात को ध्यान रखिए। और जो डॉक्यूमेंट 3 प्रतियों में या 4 प्रतियों में चाहिएगा तो मैं वहां आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद 10वीं की मार्कशीट प्लस 10वीं का प्रमाण पत्र। ठीक है, इसके साथ 12वीं की मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र भी आपको चाहिएगा। ठीक है, ये भी 2-2 प्रतियों में चाहिएगा और ओरिजिनल चाहिएगा। ठीक है, इसकी प्रतिलिपि 2 प्रतियों में स्व प्रमाणित सभी डॉक्यूमेंट के ऊपर खुद के हस्ताक्षर होने चाहिए और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए सभी। जब आपका दस्तावेज वेरिफिकेशन हो रहा है जिला आवंटन के समय, तो वो दस्तावेज ओरिजिनल हो और सबकी प्रतिलिपि आपको 2-2 में चाहिए। ठीक है, इसके बाद बीएसटीसी या समकक्ष की अंक तालिकाएं, ठीक है, जो भी हैं दोनों सालों की हैं वो चाहिए और दोनों की 2-2 प्रतियां होनी चाहिए। इसके साथ बीएसटीसी का प्रमाण पत्र है वो भी होना चाहिए। अगर आपके पास स्काउट गाइड का प्रमाण पत्र है तो वो भी होना चाहिए। ठीक है, बीएसटी कॉलेज का चरित्र प्रमाण पत्र, यानी जहां से आपने बीएसटीसी की है वहां से आपको चरित्र प्रमाण पत्र है वो बनवाना है। ठीक है, इसकी भी 2 प्रतियां आपको चाहिएगी और साथ में ओरिजिनल भी आपको चाहिएगा। ठीक है, इसके साथ ही बीएसटी कॉलेज में प्रवेश की दिनांक और प्रमाण पत्र, ये साथियों शायद आपके पास या तो प्रमाण पत्र उस समय एडमिशन आप करवा के आए उस समय का होगा, या फिर उस समय जैसे बीएसटीसी की मेरिट से जब छुट्टी थी शुरुआत में और कॉलेज आवंटन हुई थी तो वो लिस्ट भी आपको ले सकते हो। और अगर फिर भी नहीं मिले तो आप अपने कॉलेज में जाके जो प्रवेश है वहां से वो डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से जो चरित्र प्रमाण है, देखिए यहाँ देखिए यह दिनांक कॉलेज चरित्र प्रमाण पत्र में दी हुई है तो अलग से बनवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें, अगर आपने चरित्र प्रमाण पत्र बना लिया और दिनांक चरित्र प्रमाण पत्र में दी हुई है तो अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ओरिजिनल और 2 प्रतियों में। इसके अलावा आरटेट और रिट का प्रमाण पत्र आपको चाहिए। ठीक है, फिर स्नातक की या बीए बीएससी की जो भी डिग्री है और मार्कशीट है वो भी। ठीक है, यदि फार्म में भरा है तो ठीक है, अगर आपने 3rd ग्रेड के फॉर्म में भरते समय आपने ये दर्शाया है कि बीए है तो आपको ये लेना है, वरना ये नहीं लेनी है। लेकिन फिर भी मैं तो आपको यही राय दूंगा, आपके सभी जो दस्तावेज हैं वो आप ले जाए। अभी तक आपने अगर कोई कॉलेज पूर्ण कर ली है, कारण ये है क्योंकि बाद में आपको जमा करवाना पड़ेगा तो ये दिक्कत नहीं आएगी, इससे कि आपके प्रमोशन के समय भी ये काफी आपको समस्या का समाधान हो जाएगा और प्रमोशन है वो भी जल्दी मिलेगा। तो इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट आपने उसमें हो सकता है कि फॉर्म में नहीं भरे हो 3rd ग्रेड के या आरटेट की परीक्षा में और अब आपने वो कॉलेज है वो पूरी कर ली, तो आप सारे डॉक्यूमेंट है उसकी 2-2 प्रति आप ले जाएं। ठीक है, मतलब चाहे बीए हो, बीएससी और
एमए या एमएससी जो भी डिग्री आपके पास है वो टोटल ही ले जानी और सबकी दो दो प्रतियों में ले जानी। फिर एक आपको घोषणा पत्र ले जाना है निर्धारित प्रारूप में। प्रारूप में नीचे आपको बता रहा हूं, नीचे आएगा। और शपथ पत्र भी आपको ले जाना, और ये सभी है वो 50-50 रुपए के बॉन्ड पर आपको नोटेरी सहित वो करवाने हैं। ठीक है, इसमें आपका 100 प्रमाणित है, आप नोटेरी भी करवा सकते हैं और आप खुद की ले जा सकते हैं। ठीक है, अपने सेल्फ आधार पर कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके जाति प्रमाण पत्र ले जाना, ओरिजिनल भी होना चाहिए और उसकी 2 प्रतियां भी होना चाहिए। और वेद अवधि का हो। ठीक है, वेद अवधि का हो मतलब ये है 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फोटो युक्त हो, आजकल जो ऑनलाइन बन रहा वो हो। ठीक है, इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, वो भी फोटो युक्त होना चाहिए। अब मूल निवास जो प्रमाण पत्र है वो मतलब पुराना हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने मूल निवास वो बदला नहीं है तो पुराना भी चल सकता है, लेकिन फोटो युक्त होना चाहिए। और ऑनलाइन जो ई मित्र से बना हुआ है वो होना चाहिए। ठीक है, हाथ से बना हुआ मूल निवास अभी मान्य नहीं होगा। इसके बाद शारीरिक विकलांगता का आपके पास यदि प्रमाण पत्र है, अगर आप शारीरिक विकलांग हो तो आपको चाहिए। ठीक है, फिर यदि आप विधवा हो तो विधवा का शपथ पत्र और पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, तलाकशुदा हो तो न्यायालय की प्रमाण पत्र, डिग्री, ये सब आपको होनी चाहिए। ठीक है साथियों, ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा आपको कहां से ये डाउनलोड करना है, ताकि आपको और ज्यादा समझने में सुविधा मिलेगी। ठीक है, अब देखिए, एक अविवाहित का प्रमाण पत्र ये आपको देना बहुत ही जरूरी है। सभी जो आवेदक हैं जिन अभी उनकी शादी नहीं हुई है, अविवाहित का प्रमाण पत्र देना है और ये 50 रुपये के स्टाम्प पे देना है। ठीक है, और ओरिजिनल और एक सुविधा के लिए इसकी छाया प्रति भी आप ले सकते हैं। ठीक है, संतान संबंधी घोषणा पत्र। अब देखिए साथियों, यह मैं आपको बता रहा हूं, जो साथी हैं वो विवाहित हैं और उनके 2 लड़के या लड़कियां हैं, यानी 2 बच्चे हैं, अधिकतम मैक्सिमम 2 बच्चे का प्रमाण पत्र आपको देना की है। ठीक है, 2 से अधिक संतान उत्पन्न नहीं करेंगे, ये प्रमाण पत्र आपको देना। ठीक है, अब दोनों जो विवाहित हैं उनको भी ये देना है और जो अविवाहित हैं उनको भी ये देना है कि अभी तक जो अविवाहित हैं उनको तो इस प्रकार से भाषा बनाने की हम तो अभी तक अविवाहित हैं और भविष्य में हम 2 से अधिक संतान है वो उत्पन्न नहीं करेंगे। अगर विवाहित है तो विवाहित होने की स्थिति में जो संतान है कि हमारे 2 संतान है, 3 संतान है, वो आपको यहाँ मेंशन करवानी पड़ेगी। ठीक है, और नियमानुसार 2 संतान होनी है और 3 हो तो थोड़ा सी दिक्कत आती है प्रमोशन के समय, तो आप 2 का ही एक बार बना लीजिएगा और बाद में दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है और वो आपकी फिर मर्जी है। ठीक है, फिर दहेज संबंधी घोषणा पत्र, यदि आप अविवाहित हो तो भी आपको देना पड़ेगा और विवाहित हो तो भी आपको देना पड़ेगा। अविवाहित हो तो आपको ये देना है कि हमने दहेज लिया नहीं लिया। ठीक है, और अविवाहित हो तो उनको ये शपथ पत्र है कि हम जब भी शादी करेंगे तो हम जो दहेज है वो नहीं मेरे द्वारा या मेरे परिवार के द्वारा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसकी भी प्रतियां आपको चाहिए। ये सारे के सारे नोटेरी को आपको चाहिए 50 रुपए के स्टाम्प पत्र पर। हालांकि मैंने पिछले भी एक वीडियो बनाया था, पीछे भी मेरे दूसरे चैनल पर ज्ञान कुंज गुरु पर, उसमें भी मैंने इसके बारे में विस्तार से बताया है, लेकिन अभी ये नया है तो थोड़ा सा मुझे बताना। फिर एक धूम्रपान संबंधी घोषणा पत्र। अब देखिए, ये 50 रुपए के स्टाम्प पर आप बना सकते हो। ठीक है, और साधारण कागज पर भी आप बना सकते हो। ठीक है, ये तो हमें घोषणा देनी है। पिछली बार ये सूचना निकल के आई थी कि विभाग के द्वारा 50 रुपए स्टाम्प पर लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों खर्चा लगा रहे हो। तो आप ये जो धूम्रपान संबंधी घोषणा पत्र है आप बगैर स्टाम्प के ऊपर लिख कर भी दे सकते हो, खुद का सेल्फ शपथ पत्र दे सकते हो कि मैं धूम्रपान नहीं करता हूं या आगे भी नहीं करूंगा। ठीक है, फिर 2 अलग अलग जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनसे चरित्र प्रमाण पत्र, कोई डॉक्टर से या फिर कोई व्याख्यात है। वेद अवधि का हो, अगर पहले बनाया हुआ है तो आप नया बना ले, वो मतलब 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर 4 फोटो, आपकी जो 4 फोटो है वो आप साथ में रखें, और मैं तो ये कहूंगा कि 4 से अधिक ही साथ में रखें, पता नहीं कहाँ जरूरत पड़ जाए इसकी हमें, इसलिए मैं तो अधिक की राय दूंगा आपको। फिर आपका आधार कार्ड है वो ओरिजिनल और उसकी प्रतिलिपि आपको चाहिए। ठीक है, मेरिट नंबर और प्रोविजनल सूची में छपा हुआ आपका पेज है वो आप ले लें। तो आप इसके लिए आपको पता भी चल गया है, वो लिस्ट भी आ गई हो, वरना आप बीकानेर एजुकेशन डिपार्टमेंट की साइट से जाकर वो ले सकते हैं। ठीक है, फिर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है डॉक्टर के द्वारा। ठीक है, तो ये देखिए, आपको स्वास्थ्य जो प्रमाण पत्र है वो जब आपकी नियुक्ति हो जाती है तो वहां किसी भी डॉक्टर से आप जो अस्पताल के सीएमएचओ हैं उनके द्वारा बनाना, नियुक्ति आदेश के बाद आपको बनवाना, अभी नहीं बनवाना वेरिफिकेशन के समय। ठीक है,
और बनाना चाहो तो आप बना भी सकते हो, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। फिर है पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, 1 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ एक शर्त है कि विद्यालय आवंटन सूची के बाद और नियुक्ति आदेश से पहले ये होना चाहिए। मान लिया आपको विद्यालय का नाम आपको प्राप्त हो गया है और आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, और ज्वाइन करने से पहले पहले आपको ये बनाना है, ठीक है। ओरिजिनल और इसकी एक प्रतिलिपि आप रख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही सबके 2-2 सेट बनाने, जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी बताए हैं ऊपर, सबके 2-2 सेट हैं साथियों, आपको बनाने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ और मैं बता रहा हूं ना, जैसे एक 4 साइज के खाली पेज हैं वो ले लीजिएगा, एक पेन ले लीजिएगा, ठीक है, एक फाइल ले लीजिएगा, पैन कार्ड बनवा लें, इसके बिना सैलरी नहीं आएगी, ये भी आपके लिए आवश्यक है। SBI में खाता खुलवाना है, चेक बुक आपको ले लेनी है, चिपकाने के लिए गोंद भी लेना है, और आपके लिए अन्य जो दस्तावेज हैं वो आप सभी इसके साथ रखें, ठीक है। ये तो देखिए साथियों जो दस्तावेज थे जिसके बारे में मैंने बताया। और अब आते हैं आवेदक की घोषणा पत्र। ये जो प्रारूप है साथियों, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड में आपको मेरी वेबसाइट है www.rajguruji.com। देखिए साथियों ये मेरी वेबसाइट है www.rajguruji.com। यहाँ पर आप फॉर्मेट पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए ये फॉर्मेट है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और फॉर्मेट पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, टीचिंग, जॉब रिलेटेड डॉक्यूमेंट, फर्स्ट, 2nd और 3rd ग्रेड के लिए। तो जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज है, यहाँ ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए राइट साइड में आपको यहाँ मिल जाएगा, ये देखिए राइट साइड में यहाँ आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों चलते हैं दोबारा अपनी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। अब ये घोषणा पत्र आ गया, ठीक है। इसमें निर्धारित जो नियम लिखे, गाइडलाइन लिखे, वो सारे आपको 50 रुपए के बॉन्ड पर हैं, वो घोषणा करके आपको देनी है, ठीक है। फिर आवेदक का ये शपथ पत्र का फॉर्मेट है साथियों, आप इसे आराम से पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके आराम से इसको पढ़ लेना कि इसमें क्या है, ठीक है। वैसे इसी का आप डाउनलोड कर लेगा, और उसका डाउनलोड का जो लिंक है मैं मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्टली जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। फिर है ये सत्यापन है, ठीक है। सत्यापन आपको देना है, जो भी ऊपर की जानकारी वो सब है। आवेदन पत्र के साथ संलग्नों की सूची देखिए मैंने आपको पहले बता दी, और फिर मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। देखिए अब मूल आवेदन पत्र हो गया, एक दस्तावेज मूल आवेदन पत्र हो गया, ठीक है। इसके बाद स्व घोषणा पत्र हो गया साथियों। देखिए स्व घोषणा पत्र है वो भी आपको देना है, ठीक है, निर्धारित प्रारूप में। फिर शपथ पत्र है वो भी आपको देना है, और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के अंक तालिका और प्रमाण पत्र वो भी आपको देने हैं, ठीक है। इसके साथ BA BSc MA MSc जो भी आपके पास प्रमाण पत्र है वो आपके देने हैं। फिर जाति का प्रमाण पत्र वो आपको देना है। अन्य पिछड़ा वर्ग वैध होना चाहिए, ठीक है, अगर आप OBC से हो तो वैध होना चाहिए वो, ठीक है। फिर विकलांगता का आपको देना है, और फिर विधवा का प्रमाण पत्र यदि आप हो, आप पर लागू होता है तो तलाकशुदा का देना, अगर यदि आप पर लागू हो। रिट 2011, 12, 15, 17 जो भी आपने की है प्रमाण जो 60% अंकों से अधिक है वो आपको देनी है। तो साथियों ये तो थी डॉक्यूमेंट की अपने कुछ विशेष जानकारी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे। इसके बाद भी अगर आपके कोई सवाल जवाब है तो साथियों आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पर नए हो, पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एजुकेशन से जुड़ी हर प्रकार की जो जानकारी है वो समय समय पर मिलती रहेंगी। साथियों इसके अलावा भी अगर आप कंफ्यूज हो, कोई दिमाग में आपके क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको पूरी बात है वो बताने की कोशिश करूंगा, आपकी सहायता करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।